अल्काइंस के बारे में पढ़ेंगे आज हम। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो अल्काइंस हैं इन्हें हम एक और नाम भी देते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड एसिटाइलिन। तो देयर अनदर नेम इज एसिटाइलिन। क्या कहते हैं जी इन्हें? एसिटाइलिन भी हम कहते हैं। और एसिटाइलिन इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो पहला मेंबर है उसका नाम CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, तो दे आर आल्सो कॉल्ड बट एसिटाइलिन। ये जी इनका पहला मेंबर है, याद रखिएगा। अच्छा जी, ये अनसैचुरेटेड होते हैं। दे आर अनसैचुरेटेड। और अभी जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया है, कार्बन कार्बन में बॉन्डिंग कौन सी होगी? ट्रिपल। तो कंपेयर टू अल्केन और एल्कीन ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। दे आर मच मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू दैट। इनकी अगर हम अकरेंस देखें, देखो जब कोई चीज ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगी तो ऐसे में वो इतना फ्रीली आसानी से अवेलेबल नहीं होगी। तो दे आर नॉट इजीली अवेलेबल फ्रीली, यानी ये कंबाइंड फॉर्म में ही हमें मिलते हैं। और अगर हमें ये कहीं पे अवेलेबल हो भी तो देयर आर अ वेरी फ्यू परसेंटेज, 0.06% देयर परसेंटेज, वो भी एसिटाइलिन की आपको कोल गैस में मिलेगी। किसमें? कोल गैस में माइट बी पॉसिबल है। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम इनकी प्रिपरेशन देखेंगे, हाउ वी प्रिपेयर देम। हम इनकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं, तैयारी। सो वेरी इंपॉर्टेंट वन जी, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये आ जाता है। इनकी प्रिपरेशन का जो पहला मेथड है वो है डी हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ वेसिनल डाई हैलाइड्स। कि जब हमने क्या करनी है, डी हाइड्रोजन को भी निकालना है, हैलोजेंस को भी निकालना है फ्रॉम वेसिनल डाई हैलाइड में से। तो वी हैव बट अल्काइंस, हमारे पास अल्काइंस आ जाएंगे। अच्छा, वेसिनल कहते हैं नेबरिंग कार्बन्स। जैसे फॉर एग्जांपल लुक एट दैट, हमारे पास ये जी एक रिएक्शन है जिसमें ये हमें नजर आ रही है जी 2 कार्बन्स, इनके साथ रिस्पेक्टिवली ये हाइड्रोजन है। अच्छा जी, एक हैलोजेंस मैंने इसके साथ अटैच कर दिया है और एक हैलोजेंस मैंने इसके साथ यहाँ अटैच कर दिया। ठीक है, और इधर भी हाइड्रोजन है और इधर भी हाइड्रोजन है। ठीक है, अब इसे मैंने क्या नाम दिया? वेसिनल डाई हैलाइड, क्योंकि दो जो नेबरिंग कार्बन है उनके साथ क्या अटैच है? हैलोजेंस। अब इसमें हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को और हैलोजेंस को रिमूव करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ, इसका रिएक्शन करवाएंगे विद KOH अल्कोहल के साथ। और यहाँ पर याद रखिएगा वी नीड ऑलमोस्ट 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो जब हम देखते हैं अल्कोहल की, तो अल्कोहल में पार्शियल पॉजिटिव पोटेशियम एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप अवेलेबल हैं। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो पॉजिटिव हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे। ये देखिए यहाँ से, तो क्या बन जाएंगे, यानी ये 2 हाइड्रोक्साइड 2 हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो हमारे पास 2 H2O बन जाएंगे। इसी तरह ये जो 2 पोटेशियम है पॉजिटिव, ये 2 क्लोरीन नेगेटिव हैलोजेंस को रिमूव करेंगे तो नतीजे में हमारे पास क्या बन जाएंगे? 2 KCl। और बाकी जो रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर है हमारे पास वो क्या होगा, ये यहाँ पर मैं ऊपर शो कर रहा हूँ, ये देखिए CH, क्योंकि इसमें जो अभी एक बॉन्ड इन्वॉल्व हुआ है और एक तो इस कार्बन के साथ अटैच है और ये कार्बन भी हाइड्रोजन के साथ है, तो बाकी इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो मजीद डबल बॉन्ड और बढ़ा देंगे। तो टोटल कितने बॉन्ड हो गए? 3। तो ट्रिपल बॉन्ड ये आपस में करेंगे और इस तरह हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी किसकी? एसिटाइलिन की, जिसको हम इथाइन भी कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड इथाइन। तो जब हमने हाइड्रोजन को भी रिमूव किया और हैलोजेंस को भी रिमूव किया इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो हमारे पास एसिटाइलिन की प्रोडक्शन होगी। इसकी प्रिपरेशन लॉन्ग में आती है।
अच्छा जी, दूसरा मेथड देखिएगा जरा, वी हैव अनदर मेथड, और जो दूसरा मेथड है वो है डी हेलोजिनेशन हमने करनी। हेलोजेंस को हम रिमूव करेंगे फ्रॉम टेट्राक्लोराइड, ठीक है जी। तो यहाँ पर जरा देखिएगा स्टूडेंट्स, अब हम जो सेकंड मेथड करेंगे वो क्या है जी, डी हेलोजिनेशन करेंगे इसकी टेट्रा हैलाइड्स की, यानी जो टेट्रा हैलाइड है, चारों क्लोरीन्स को या चारों हैलोजेंस को हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। और यहाँ पर देखिएगा जी, रिएक्शन हमारे पास जो रिएक्शन है वो जिंक डस्ट की प्रेजेंस पे होगा। इसमें हम एक मेटल यूज करते हैं जिंक। सबसे पहले तो हम अगेन रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं। ये हमारे पास जी टेट्रा इथेन भी आप इसे कह सकते हैं, टेट्राक्लोरो इथेन, इट इज आल्सो कॉल्ड टेट्राक्लोरो इथेन। याद रखिएगा, क्लोरीन कितने 4 और कार्बन कार्बन में बॉन्ड कौन सा है, सिंगल बॉन्ड, तो इसका नाम क्या है, टेट्राक्लोरो इथेन। तो टेट्राक्लोरो इथेन का रिएक्शन करवाएंगे हम किसके साथ, 2 मोल ऑफ जिंक डस्ट के साथ। जिंक एक मेटल है और यहाँ पर भी हम अप्रोक्सीमेट हीट देंगे लाइक 100 डिग्री सेल्सियस। तो जो जिंक है वो क्या करती है, जिंक मेटल इन क्लोरीन्स को, हैलोजेंस को रिमूव कर देगी और हमारे पास एक सॉल्ट बनेगा जिंक क्लोराइड, ठीक है जी। और बाकी जो रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर है वो एसिटाइलिन होगा, कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड और उनके साथ क्या आगे, हाइड्रोजन आगे। ले जी, ये हमने प्रिपेयर की, 2 इसके मेथड थे। एक था डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ वेसिनल डाइहैलाइड्स और डीहेलोजिनेशन की हमने टेट्राहैलाइड की। ये इसकी प्रिपरेशन के मेथड थे, एक सेपरेट क्वेश्चन था। उसके बाद आ जाते हैं जी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अच्छा केमिकल हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, आज हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस को देखते हैं। तो सबसे पहले इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को जरा गौर से देखिएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज अल्काइंस की, नंबर 1, अल्काइन जो हैं इनमें सीरीज ऑफ कंपाउंड है और इनका फर्स्ट मेंबर जो होगा, अगर हम अल्काइंस की बात करें तो पहला मेंबर एसिटाइलिन है और एसिटाइलिन की जो स्मेल है वो गार्लिक के ऑर्डर जैसी, ठीक है जी। सो इट्स अ फेंट गार्लिक, जैसे गार्लिक में से स्मेल आती है उस तरह की एसिटाइलिन की स्मेल होगी, याद रखिएगा। दूसरा, एसिटाइलिन स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, इन हॉट, और बट ऑब्वियसली ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो ये हल होगा ही, लेकिन इसकी एक खूबी ये है कि ये स्लाइटली सॉल्युबल हो जाता है इन हॉट वाटर, ठीक है जी। और बाकी जो हल होगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में तो फौरन हल हो जाएगा। ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट हैं जैसे बेंजीन है, एसिटाइलिन है, नजर यहाँ रखा करें, ओके। उसका एक फायदा मुझे ये भी होता है वीडियो का, मुझे पता चल जाता है कि आप लोगों की गर्दन क्यों स्ट्रेट रहती है। एसीटोन एटसेट्रा, ये सॉल्वेंट है, लैब सॉल्वेंट है, तो ये इनमें हल हो जाए खुद ही इंसान। नेक्स्ट देखिए, एसिटाइलिन इज स्लाइटली लाइटर देन एयर। तीसरी इसकी प्रॉपर्टीज के स्लाइटली क्या होते हैं, हल्के होते हैं, किससे, एयर से, हवा से हल्के होते हैं। इसका मतलब ये होगा कि नहीं आप रिलीज करेंगे इस गैस को तो ये वेपोरेट, उड़ेगी, ऊपर की तरफ मूव करेगी। अगर आप इसको बलून में भरते हैं तो ये फिर हवा में मूव करेगी, क्योंकि इसकी डेंसिटी एयर से ज्यादा होती है। और फ्लेमेबल होते हैं, याद रखिएगा। सो दे आर दी फ्लेमेबल, और बहुत ज्यादा फ्लेमेबल होते हैं, बड़ी हाई टेम्परेचर को ये रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो फ्लेमेबल होते हैं।
और इनका जो आग है वो अभी हम यूजेस में पढ़ते हैं, वो वेल्डिंग में भी यूज़ होती है। गैस वेल्डिंग जो हम देखते हैं आमतौर पर ऑटोमोबाइल्स में, वहाँ पर ये यूज़ होता है फ्लेम। और जब लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि एसिटाइलिन को जब आप फ्लेम करते हो या इस ग्रुप को फ्लेम करते हो तो ये धुआं ज़्यादा निकालते हैं, तो ये स्मोकियर शो करते हैं अपनी प्रेजेंस। ठीक है जी, तो दे आर द स्मोकियर। तो ये ज्यादा क्या शो करते हैं जी? स्मोक को। अब इनके जी यूजेस पढ़ेंगे नेक्स्ट। फाइनली देयर यूजेस स्टूडेंट्स देखिएगा क्विकली। प्रिपरेशन हमने देख ली, इंट्रोडक्शन देख लिया, फिजिकल प्रॉपर्टीज देख ली। नाउ वी डिस्कस देयर यूजेस। सो नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन बोर्ड में आता है, एसिटाइलिन के यूजेस याद होने चाहिए। जैसे सबसे पहले इनका यूज कि ऑक्सी एसिटाइलिन, याद रखिएगा ऑक्सी एसिटाइलिन को हम इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, यानी इसमें बहुत हीट रिलीज होती है, तो वेल्डिंग पर्पस में ये यूज होता है। फॉर वेल्डिंग पर्पस, वेल्डिंग में हम इसे यूज करते हैं, यानी मेटल्स को जोड़ने में बड़ा स्ट्रॉन्ग वेल्ड ये करते हैं। इसके अलावा एसिटाइलिन केमिकल्स जो है इज आल्सो यूज्ड फॉर फ्रूट रैपनिंग में, जो फलों को मसनूई तरीके से पकाने में भी ये क्या इस्तेमाल होते हैं, ये याद रखिएगा। सो फ्रूट रैपनिंग में भी ये यूज होते हैं। इसके अलावा हम इनसे कई और, जब हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो इनसे एक्सैलिक एसिड, ग्लाइऑक्सल, अल्कोहल, कई इंपॉर्टेंट हम कंपाउंड्स बनाते हैं। तो दे आर यूज फॉर मेकिंग या प्रिपेयरिंग इंपॉर्टेंट केमिकल्स। तो कई इंपॉर्टेंट केमिकल्स इनसे हम तैयार करते हैं। मसलन कौन कौन से केमिकल, जैसे मैंने बताया अल्कोहल है, ऑक्सैलिक एसिड है, ग्लाइऑक्सल है, बेंजीन भी इनसे तैयार होते हैं। ठीक है, एटसेट्रा, कई जी एसिड्स हैं, जैसे ऑक्सैलिक एसिड है, एटसेट्रा, एसिटल्डिहाइड ग्रुप्स। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे जो हैं बड़े ही इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी और कमर्शियल इंपॉर्टेंस रखते हैं ये केमिकल्स। और उसके बाद ये फाइनली हम जब इसकी पॉलीमराइजेशन करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया बेंजीन को हम बनाते हैं। सो जो सबसे की आपके पास कंपाउंड है बेंजीन, तो बेंजीन की प्रोडक्शन इससे की जाती है। पॉलीमराइजेशन मतलब हम जब एसिटाइलिन को ऐड करते हैं, वेरी सिंपल। देखो जब आप 3 एसिटाइलिन ग्रुप्स को ऐड करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, C6H6। तो हमारे पास क्या बन जाएगा जी, बेंजीन, जो आगे हम रिएक्शंस में डिटेल से भी पढ़ेंगे। तो इस अमल को हम क्या कहते हैं, सिंपली पॉलीमराइजेशन। क्या कहेंगे जी, पॉलीमराइजेशन। तो जब हम एसिटाइलिन्स को लॉन्ग इसके कई मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा करते हैं तो हमारे पास एक की कंपाउंड बनता है बेंजीन। और आप जानते हैं कि बेंजीन से फिर हम आगे एरोमेटिक बेंजोनाइड कंपाउंड बनाते हैं। तो ये जो बेंजीन है ये तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है और इससे कई हम इंपॉर्टेंट जो है वो केमिकल्स प्रिपेयर करते हैं। तो जी एसिटाइलिन हमारे पास वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल थी इथाइन की। आज हमने जो एक्चुअली पढ़ा हाइड्रोकार्बन्स का लास्ट ग्रुप, उसका नाम था एल्काइंस। और एल्काइंस अनसैचुरेटेड हैं, बाकी दूसरे ग्रुप की निस्बत ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। कार्बन कार्बन में इनके ट्रिपल बॉन्ड होता है, अनसैचुरेटेड है और इनको हम एसिटाइलिन कहते हैं क्योंकि इनके जो पहला मेंबर है उसका नाम क्या है,